गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम साइंस में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम मेनली ये पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से मतलब कहाँ पर कैसे क्लाइमेट में किस तरीके के एनिमल्स हैं। देखिए, हमने ये बहुत बार सुना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने सुनी हैं कि जैसे कभी भी आप अगर हिल स्टेशन पे जाने की सोच रहे हैं तो हिल स्टेशन पे जाने से पहले अपना सामान पैक करने से पहले, है ना, तो आपसे बोला जाता है कि हम मतलब हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो हमें इस तरीके के सामान अपने पास रखने चाहिए। तो जिस जगह पर हम जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पैकिंग करते हैं कि अगर वहाँ पर गर्मी होगी तो हम अपने पास गर्मी जैसे कपड़े लेकर जाते हैं, अगर वहाँ ठंड है तो हम कैसे कपड़े लेकर जाते हैं, सर्दी वाले कपड़े लेकर जाते हैं, ठंड वाले कि हमें उस ठंड से बचा सकें, ऐसे कपड़े लेकर जाते हैं, है ना। अब जब आपने देखा होगा कि जैसे जो बादल हैं, जैसे क्लाउडी हो रहा है, मौसम कैसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहते हैं कि आप बाहर जा रहे हो तो अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाओ, है ना। जब आपको लगता है ना कि बारिश होने जैसा मौसम हो रहा है कि बारिश हो सकती है तो आप अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाते हैं। या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन हो रहा है या कुछ भी हम प्लान करते हैं तो प्लान करने से पहले हम किसको डिस्कस करते हैं, वेदर को डिस्कस करते हैं, मौसम को डिस्कस करते हैं कि मौसम कैसा है, आज मौसम कैसा है। जैसे हमने कहा कि आज मौसम कैसा है, बहुत सुहाना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, है ना। इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी या फिर आपने टीवी पे भी देखा होगा, जैसे कोई भी क्रिकेट मैच है या फिर कोई भी गेम स्टार्ट होता है तो गेम स्टार्ट होने से पहले वेदर देखा जाता है कि मौसम कैसा है, बारिश तो नहीं होगी कहीं। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब मौसम देखा जाता है कुछ भी करने से पहले, कुछ भी प्लान करने से पहले हम क्या देखते हैं, मौसम देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो वेदर है वो उस पर इफ़ेक्ट डालेगा, है ना। अभी हम बाहर चले गए बिना अम्ब्रेला के और बारिश हो गई, हमने वेदर नहीं देखा और बारिश हो गई तो क्या होगा, हम भीग जाएंगे ना। अब कहीं का मौसम है, कहीं पर ठंड है, कहीं का मौसम जैसा क्या है, बहुत कम, मतलब कहीं का मौसम कैसा है बच्चों, जैसे ठंडा है। तो अब आपको ठंडा है तो ये चीज़ आपको पहले ही देखनी पड़ेगी ना, पहले ही सब कुछ आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो सब किस पर हमारी प्लान किस पर होती हैं, जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो सारी प्लानिंग हम किसके बेस पर करते हैं, वेदर के बेस पर करते हैं। और आपने टीवी में, रेडियो में या फिर न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट्स देखी होंगी कि आज का तापमान इतना है, आज बारिश होने की संभावना है। इस तरीके की बातें आपने टीवी पे भी सुनी होंगी, रेडियो में भी सुनी होंगी और हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है क्या कि वेदर होता क्या है, मौसम क्या होता है। चलिए, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों वेदर। क्या है वेदर? देखिए, आप ये फिगर 7.1 देखिए, ये एक न्यूज़पेपर का सैंपल है, मतलब उसमें न्यूज़पेपर का है, ये वेदर रिपोर्ट का एक सैंपल है जो कहाँ से लिया गया है, न्यूज़पेपर से लिया है। देखिए, आप इसमें लिखा है मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि सनसेट कब होगा, सनराइज़ कब होगा। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमिडिटी के बारे में लिखा हुआ है कि नमी कितनी है मौसम में, ये सारी चीज़ें इस वेदर रिपोर्ट में लिखी हुई है, ठीक है। देखो, हम जो वेदर रिपोर्ट है, जो डेली की वेदर रिपोर्ट है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर दिया होता है, ह्यूमिडिटी दी होती है कि नमी कितनी है, और रेनफॉल दी होती है कि बारिश अगर आज होगी तो कैसे हो सकती है, तेज़ बारिश होगी या फिर
नॉर्मल होगी, ये सारी चीज़ें उस वेदर रिपोर्ट में लिखी होती है 24 घंटे में, मतलब 24 आवर्स में जो भी होने वाला है वो सारी बातें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, और ये मतलब एक दिन का मौसम दिखाना। डेली आप देखेंगे डेली का मौसम अलग होगा। डेली का मौसम क्या होता है, अलग होता है। आज मौसम कुछ है, कल कुछ है, तो डेली का जो वेदर है वो अलग अलग होता है। ओके। और ह्यूमिडिटी मतलब तो आप जानते हैं, ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है बच्चों, हमारी हवा में कितना मॉइस्चर है, हमारी हवा में कितना मॉइस्चर है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए देखिए, जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वेदर रिपोर्ट्स कौन बनाते हैं, कौन तैयार करता है इन वेदर रिपोर्ट्स को? तो इन वेदर रिपोर्ट्स को बच्चों तैयार करते हैं सरकार की कौन, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो वेदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ये टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट करते हैं। विंड, हवा तेज चलेगी, तूफान तो नहीं आएगा, इस तरह की बातें सारा क्या करते हैं वो कलेक्ट करते हैं, और फिर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, मतलब बताते हैं कि आज मौसम ऐसा हो सकता है, ऐसा है। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, एक आपको यहाँ एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 7.1, और एक्टिविटी 7.1 में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी न्यूज़पेपर लेना है और उसमें पिछले हफ्ते की वेदर रिपोर्ट्स को निकालना है, कट आउट कर लेना है, मतलब निकाल लेना है या फिर अपने पास कलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो आप कहीं से भी उसको बोरो कर सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड से ले सकते हैं या फिर आसपास पड़ोसी से ले सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं, और आपको अपनी नोटबुक में रिपोर्ट्स को लिखना है। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दी है, उसे देखते हैं हम। देखो ये आपको दी गई है टेबल, दी गई है ना ये आपको टेबल, वेदर डाटा ऑफ अ वीक, मतलब एक हफ्ते का पूरा आपको यहाँ पर मौसम का जो डाटा है वो इकट्ठा करना है। यहाँ पे आपको डेट्स लिखनी है, उन डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। अब ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि डेली ही बारिश हो, ऐसा हो सकता है कभी बारिश हो और कभी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है पिछले एक हफ्ते में आप बारिश ही ना हुई हो। ठीक है, तो इस तरीके के आपको ये पूरा डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, जैसा आप ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ डेट्स लिखी हुई हैं, या मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है, मिनिमम ह्यूमिडिटी लिखी हुई है, फिर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखी हुई गई है और रेनफॉल लिखी हुई है। देखो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है बच्चों, वो हम किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, है ना। जैसे 36.2 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर भी है। ह्यूमिडिटी हम परसेंटेज में करते हैं, जैसे 54%, 50%, 52%, और मैक्सिमम है 82%, 83%, है ना। मतलब ये कोई एग्जैक्ट तो होता नहीं है, एक हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है और मिनिमम इतना है, मतलब इन दोनों के बीच में आपका टेम्परेचर रह सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी के बारे में भी है। और रेनफॉल, जैसे कुछ दिन बारिश हुई कुछ दिन नहीं हुई, तो वही आपको उसमें एक पूरा नोट करके रखना है। तो ये तो केवल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। आप न्यूज़पेपर से इस टेबल को बनाएंगे, पिछले एक हफ्ते के आपको न्यूज़पेपर्स में वेदर रिपोर्ट्स को लिखनी है, मतलब वेदर रिपोर्ट्स को देखकर उसमें, और उसको अपनी साइंस की नोटबुक में इस टेबल को बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है बच्चों रेन गेज, RAIN, रेन गेज, GAUGE। देखो रेन गेज क्या होता है बच्चों, रेन गेज हम रेनफॉल मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप नंबरिंग लिखी हुई है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, है ना।
लिखी हुई है ना नंबरिंग, तो यही होता है। तो इससे हम ये एक बेसिकली सिलेंडर टाइप का होता है और इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं बच्चों, रेनफॉल मेज़र करते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, तो अभी हमने जो मैंने आपको टेबल 7.1 बताई। अब आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि सारे जो हमारे 7 डेज़ हैं उन 7 डेज़ में एक ही टेम्परेचर रहा हो, एक ही डेली एक ही जैसा मैक्सिमम टेम्परेचर हो, एक ही जैसा मिनिमम टेम्परेचर हो। नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है कि कभी रेनफॉल हुई हो, कभी ज़्यादा हुई हो, कभी कम हुई हो, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, कभी कम हो। तो ऐसा नहीं है कि जो वेदर है, जो टेम्परेचर है वो डेली सेम है, नहीं है ना ऐसा। हर एक दिन का अलग अलग है, कहीं कोई ना कोई उनमें डिफरेंस है। हर एक दिन का क्या है, अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते का आपने अगर टेम्परेचर निकाला, एक हफ्ते का आपने मौसम देखा, तो एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि डेली कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है, डेली कोई ना कोई अंतर ज़रूर है। तो वेदर यही कहलाता है बच्चों। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. देखो, हर एक जगह का मौसम अलग हो सकता है। डेली मौसम अलग हो, आज बारिश जैसा मौसम हो, कल नहीं हो, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह तो ऐसा मौसम हो रहा है कि बारिश हो सकती है और दोपहर तक ऐसा मौसम हो जाता है कि इतनी तेज़ गर्मी निकल आती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है ना। मतलब ये भी है कि सुबह कोई और मौसम है, शाम को कुछ और मौसम हो सकता है। तो एक जगह की एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन, मतलब डेली की जो स्थिति है, डेली की जो कंडीशन है, किसके रेस्पेक्ट में, मतलब टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड या रेनफॉल, ये सब कुछ उस जगह का वेदर कहलाता है, उस जगह का मौसम कहलाता है। देखो, वेदर के एलिमेंट्स, मतलब हम मौसम देख रहे हैं तो हम क्या क्या मेज़र करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, विंड स्पीड, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, रेनफॉल हम देखते हैं कि आज बारिश अगर हो रही है तो कितनी होगी, है ना। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। देखो, जो मौसम है वो किसी भी जगह का, मतलब आज कुछ है, कल कुछ हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज इस हफ्ते ऐसा मौसम है, अगले हफ्ते दूसरा मौसम हो, या पिछले हफ्ते दूसरा मौसम था। तभी हम बोलते ना, आपने कभी नहीं सोचा, आपने देखो यही सुना होगा कि आज का मौसम ये है ना। ऐसा तो नहीं सुना कि मौसम ये चल रहा है, कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि ऐसा मौसम चल रहा है। नहीं, हमने मोस्टली यही वर्ड सुना है कि आज का मौसम गर्म है, आज के मौसम में नमी है। इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी, है ना। क्योंकि जो मौसम होता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब कुछ अभी कुछ हो सकता है, थोड़ी देर बाद ऐसा बहुत टाइम, आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि एकदम से सूरज निकल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है और एकदम से क्या हुआ, मौसम चेंज हुआ, बारिश वाला मौसम हो गया, थोड़ी देर बारिश हुई, फिर मौसम चेंज हो गया, फिर वही गर्मी वाला मौसम हो गया। ऐसा होता है ना। ये इस तरीके का आपने एक्सपीरियंस सुने भी हैं, देखे भी हैं। ओके, तो इसको हमें ना इसकी मौसम की भविष्यवाणी करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि पता नहीं कब मौसम बदल जाए, कब क्या हो जाए। अभी गर्मी है, ऐसा हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे, थोड़ी देर के लिए रहता है सेम, फिर चेंज हो जाता है। मतलब डे टू डे कंडीशन है किसी भी जगह की, ठीक है। अब देखिए, आप आगे देखिए, आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ बना हुआ है और ये है डेटा उसका, है ना। देखिए, ये जो आपको ग्राफ है ये कहाँ का है बच्चों, ये हम मेघालय में शिलोंग एक जगह है, तो वहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया है। कब से, 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक, ठीक है। 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का मेज़र किया है। ये देखो, 3 तारीख को कितना है, 26, फिर 4 तारीख को है 23.5 डिग्री,
फिर 25, फिर कितना है बच्चों 22। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं डेली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेली टेम्परेचर में कोई ना कोई डिफरेंस है, डेली टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर 7 को है 25, फिर 8 को है 23, फिर 9 को है 27। मतलब डेली टेम्परेचर में क्या आ रहे हैं बच्चों, डिफरेंस आ रहा है ना, आप देख रहे हैं, तभी तो जिग-जैग इस तरीके से पूरा ग्राफ फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी ये वेदर रिपोर्ट हमने देखी कि किसी भी जगह का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि उस जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है ना। और हमने चैप्टर 4 में स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स पढ़े थे, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, है ना। और अगर हमें लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम कौन से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, है ना। इसी तरीके से टेम्परेचर को, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में सभी को। अब देखिए, आपने देखा होगा बच्चों दिन में कितनी गर्मी रहती है ना, दिन में बहुत गर्मी रहती है, और सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी दिन में हो जाती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का कब होता है, दोपहर में, आफ्टरनून में, है ना। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली मॉर्निंग, मतलब जल्दी जो सुबह का मौसम कैसा होता है, मिनिमम होता है उस वक्त टेम्परेचर। आई बात समझ में सभी बच्चों को, आई बात समझ में। तो हम कौन से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे क्लाइमेट। क्या समझेंगे, क्लाइमेट के बारे में समझेंगे। तो अब आपको वेदर समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, समझना है। बाय बाय।